मूवी का स्टार्ट विक्टोरियन इंग्लैंड के एक घर से होता है, जहां सेड्रिक नामी आदमी अपने 7 बच्चों के बारे में बताते हैं। उनमें से 4 लड़कियां और 3 लड़के हैं, जिनके नाम सैमन, टोरा, एरी, लिली, सबस्टाइन, ट्रेसी और एगी हैं। ये बच्चे बहुत ही चालाक और शरारती हैं, इसलिए इनके घर जो भी नैनी आती है वो इसे तंग करके भगा देते हैं। सेड्रिक अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, पर जब से उनकी माँ की वफ़ात हुई है, वो काम में मसरूफ़ होने की वजह से इन बच्चों को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाता, ना ही उनको हैंडल कर पाता है। एक दिन एक नैनी सेड्रिक के ऑफिस बहुत घबराई हुई आती है और इसे कहती है कि इनके बच्चे अपने छोटे भाई एगी का गोश्त खा रहे हैं। सेड्रिक ये सुनकर परेशान हो जाता है और फ़ौरन घर आ जाता है, पर वहाँ देखता है कि इसके सब बच्चे गोश्त खा रहे होते हैं। पर वो गोश्त एगी का नहीं बल्कि चिकन का था, और एगी को उन्होंने एक डिश में छुपा रखा था और इस नैनी के साथ शरारत की थी। बच्चे नैनी के बगैर सेड्रिक का जीना हराम कर देते हैं, इसलिए सेड्रिक इनसे तंग आकर वापस नैनी एजेंसी में नई नैनी अरेंज करने के लिए जाता है। मगर इस एजेंसी के लोग इसके लिए अपनी एजेंसी के सारे दरवाजे बंद कर देते हैं, क्योंकि वो इनके घर पहले ही 17 नैनी भेज चुके थे, जिनको इनके बच्चों ने डराकर भगा दिया था। सेड्रिक उदास होकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी उनको दरवाजे से एक लड़की की आवाज़ आती है, जो इनसे कहती है कि इसके बच्चों को अब नैनी मैकफी ही संभाल सकती है। सेड्रिक वापस आकर बच्चों को बहुत ज़्यादा डांटते हैं और उनको रात का खाना खाए बगैर ही सो जाने को कहते हैं। सेड्रिक के जाते ही बच्चों के कमरे में इनकी नौकरानी एवेंजेलाइन आती है। सेड्रिक के बाद वही है जो बच्चों का ख्याल रखती है और जिसको बच्चे पसंद करते हैं और जिसकी बात बच्चे मानते हैं। एवेंजेलाइन सेड्रिक से बच्चों को कुछ खिलाने की इजाज़त मांगती है, जिस पर सेड्रिक उसको बच्चों को खाना देने से मना कर देते हैं। बच्चे भूख के मारे किचन में चले जाते हैं। वहाँ भी वो बहुत शरारत करते हैं। वो सब मिलकर अपनी कुक विक्टोरिया को बहुत परेशान करते हैं और किचन का भी हाल बुरा कर देते हैं। तभी उनके घर की घंटी बजती है। सेड्रिक जब घर आकर दरवाज़ा खोलते हैं तो इसके सामने एक बहुत ही अजीब और खौफनाक औरत खड़ी होती है, जो अपना नाम सेड्रिक के पूछने पर नैनी मैकफी बताती है। मैकफी सेड्रिक को बताती है कि अब उसके बच्चों को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं, और वह कहती है कि वो बच्चों को बहुत अच्छे से संभाल लेगी। फिर नैनी मैकफी किचन में बच्चों के पास जाती है और उनको उसी वक्त रुकने का कहती है। बच्चे इसकी बात सुनने के बजाय इसकी बात और इसके हुलिये का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। ये देखकर मैकफी अपनी छड़ी ज़ोर से ज़मीन पर मारती है। इसके ऐसा करते ही बच्चों के हाथ बहुत तेज़ी से चलने लगते हैं। नैनी कहती है कि वो अपना जादू तब तक नहीं रोकेगी जब तक बच्चे उसे प्लीज़ कहकर रिक्वेस्ट नहीं करते। सैमन के अलावा सारे बच्चे उसको प्लीज़ कहकर जादू ख़त्म करने का कहते हैं, जिसकी वजह से मैकफी जादू नहीं रोकती। सैमन के एटीट्यूड की वजह से इसी जादू के दौरान क्रिस अपनी छोटी भाई एगी को नुकसान पहुंचाने लगती है, जिसको देखकर सैमन मैकफी से प्लीज़ बोल देता है और वो अपना जादू रोक देती है। यहाँ से हमें पता चलता है कि नैनी मैकफी कोई आम औरत नहीं है। नैनी सारे बच्चों को अपने कमरे में जाकर सोने का हुक्म देती है। बच्चे इस बार मैकफी की बात मान लेते हैं और चुप करके अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। मैकफी अपने जादू से किचन को वापस से ठीक कर देती है। कुक विक्टोरिया और एवेंजेलाइन भी सब भूल चुके होते हैं। बच्चे जब कमरे में जाते हैं तो सिमन अपने भाइयों से कहता है कि वो नैनी मैकफी की कोई बात नहीं मानेंगे, वो इसे भी तंग करके भगा देंगे। नैनी मैकफी बच्चों के कमरे में जाती है, उन्हें कहती है कि वो यहाँ जब तक है जब तक बच्चे इसे पसंद ना करने लग जाएं। ऐसा हो जाएगा तो वो यहाँ से चली जाएगी। रूम से बाहर जाकर वो सेड्रिक से कहती है, बच्चे सो जाएंगे, आज उन्होंने अपना पहला सबक सीख लिया है, अब से वो वक्त पर सोया करेंगे। और नैनी सेड्रिक से ये भी कहती है कि उसके यहाँ काम करने की सिर्फ एक ही शर्त होगी, और वो ये कि वो संडे को छुट्टी किया करेगी। अगले दिन सुबह नैनी बच्चों को उठाकर 9 बजे तक तैयार होने का कहती है। फिर इसके बाद वो सब पढ़ेंगे। साइमन मैकफी की बात मानने से इनकार कर देता है, जबकि बाकी बच्चे अपने मुंह पर पेंट से निशान बनाकर कहते हैं कि इन्हें चिकन पॉक्स हो गए हैं, इसलिए आज वो आराम करेंगे। ये सुनकर मैकफी अपनी छड़ी ज़मीन पर एक और बार मारती है, जिससे बच्चे सच में बीमार हो जाते हैं और उनके जिस्म पर सच में फॉक्स बन जाते हैं। सच में बिस्तर से उठ नहीं पाते हैं। सेड्रिक काम पर जाने से पहले बोलता है कि नैनी बच्चों को वो खिलाएं जो वो खाना चाहते हैं और उनका ख्याल रखें। सेड्रिक की फैमिली को उनकी वाइफ की
एडिलाइड स्टैश नामी आंट की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट होता है। वो सेड्रिक को एक ख़त भेजती हैं जिसमें वो लिखती हैं कि इसके बच्चों को एक मॉम की ज़रूरत है और अगर इस मंथ के लास्ट तक इसने शादी ना की तो वो अपनी तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट रोक देगी। इस तरह वो अपना घर भी खो देगा और अपने बच्चों से हमेशा के लिए अलहदा हो जाएगा। इस ख़त को पढ़ने के बाद सेड्रिक एक मिस सेल्मा क्विटली नामी औरत से शादी करने का इरादा करता है जिसको पहले से 3 बार शादी हो चुकी थी और इसके थर्ड शौहर की लास्ट ईयर ही मौत हुई थी। दूसरी तरफ मैकफी बच्चों को एक एक करके कड़वी दवाई पिलाती है। मैकफी किचन में जाकर विक्टोरिया को सूप बनाने का कहती है जिस पर बच्चों का दिल बहुत बुरा हो जाता है। शाम को सेड्रिक वापस आकर बच्चों से मिलना चाहता है तो मैकफी अपनी छड़ी ज़मीन पर मारकर जादू ख़त्म करती है जिससे बच्चे ठीक हो जाते हैं। बच्चे अपने डैड को प्लीज़ कहकर बेड से उठने का कहते हैं जिस पर सेड्रिक अपने बच्चों के इतने अच्छे मैनर्स को देखकर बहुत हैरान और खुश हो जाता है। बच्चे जब भी कोई नया सबक सीखते हैं या अच्छा बिहेव करते हैं तो नैनी मैकफी के फेस पे से एक दाग गायब हो जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता करके बेहतर दिखना शुरू हो जाती है। वक्त के साथ साथ बच्चे इसे पसंद करने लगते हैं। मैकफी एवेंजेलाइन को बच्चों के लिए इनकी पसंद का खाना बनाने के लिए कहती है। अगले दिन सेड्रिक को फिर से आंट एडिलाइड का ख़त मिलता है जिसमें वो इसको बताती है कि वो इसके घर चाय पर आ रही है और इससे मिलकर इसकी हेल्प करना चाहती है। सेड्रिक ये लेटर पढ़कर मैकफी को कहता है कि वो बच्चों को तैयार कर दे मगर इस दिन संडे होता है और संडे के दिन मैकफी ने छुट्टी मांगी होती है इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। बच्चे खुद ही रेडी हो जाते हैं और फिर जब आंट एडलाइड वहाँ आती है तो वो सेड्रिक से कहती है कि वो अपने साथ इसकी एक बेटी को लेके जाना चाहती है। तभी वहाँ दरवाजे में खड़ी क्रेसी इनकी बातें सुन लेती है और जाकर अपने बाकी बहन भाइयों को बता देती है। वो सब मिलकर आंट को उल्लू बनाते हैं मगर क्रिस गलती से आंट एडिलाइड से टकरा जाती है और आंटी इसे अपने साथ ले जाकर जाने का कहती हैं। सेड्रिक इन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो इसे ना लेकर जाए मगर वो नहीं मानती। तभी एरिक नैनी मैकफी को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देता है और हेल्प के लिए बुलाने लगता है। मैकफी एरिक के बुलाने पर उनकी हेल्प के लिए आ जाती है और अपनी छड़ी ज़मीन पर मारती है जिस पर वहाँ खड़े गधे पर जादू हो जाता है। जब आंट एडिलाइड की नज़र उस गधे पर पड़ती है तो उसे गधे की जगह एक प्यारी सी लड़की नज़र आ रही होती है जिसको देखने का पर आंट सेड्रिक से कहती है कि वो इस प्यारी लड़की को अपने साथ लेकर जाना चाहती हैं और क्रेसी को छोड़ देती हैं। मैकफी बच्चों से कहती है कि वो अपने साथ एक डंकी को लेकर नहीं जा सकती, किसी को तो उनके साथ जाना होगा, जिस पर एवेंजेलाइन आंट के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करती है। आंट एडलाइड एवेंजेलाइन को सेड्रिक की बेटी समझकर साथ ले जाती है जिसके जाने के बाद मैकफी अपनी छड़ी ज़मीन पर मारती है जिसके जादू की वजह से आंट एवेंजेलाइन को पसंद करने लग जाती है जिस पर सेड्रिक को लगता है कि ये मैकफी का प्लान था मगर मैकफी उसको बताती है कि ये इसके बेटे सेमन का आइडिया था। सेमन जानता था कि एवेंजेलाइन एक अच्छी जगह रहकर पढ़ना चाहती है। सेड्रिक एवेंजेलाइन के वहाँ जाने से उदास होते हैं क्योंकि वे उसको पसंद करते हैं और सोचते हैं कि अब इन्हें मिस सेल्मा से ही शादी कर लेनी चाहिए। इसलिए वो सेल्मा को बच्चों से मिलवाने के लिए अपने घर आने के लिए एक दावत भेजते हैं। नेक्स्ट डे जब सेड्रिक बच्चों को सेल्मा के बारे में बताते हैं तो बच्चे समझ जाते हैं कि सेड्रिक इनके लिए एक स्टेप मॉम लाना चाहते हैं, इसलिए वो मैकफी से इनकी हेल्प के लिए कहते हैं। पर मैकफी सेमन से कहती है कि उसको सेड्रिक से बात करनी चाहिए। सेमन मैकफी की बात सुनकर सेड्रिक के पास इस बारे में बात करने जाता है और इनसे कहता है कि उनको स्टेप मॉम नहीं चाहिए, जिस पर सेड्रिक सेमन से गुस्सा हो जाता है और इससे कहता है कि तुम बड़ों की मर्ज़ी में ना बोलो। सेमन मैकफी से जाकर कहता है कि वो अपने डैड को इस घर में स्टेप मॉम नहीं लाने देंगे, जिस पर मैकफी सेमन से कहती है कि इसका जो भी नतीजा होगा वो इन्हें खुद ही फेस करना होगा। जब नेक्स्ट डे सेल्मा बच्चों से मिलने आती है तो बच्चे सेल्मा को बहुत तंग करने की कोशिश करते हैं, जिस पर सेड्रिक हर बार सेल्मा को बचा लेता है, जिस पर सेल्मा को लगता है कि सेड्रिक उससे शादी करने के लिए बहुत खुश है। बच्चे सेल्मा को वहाँ से भगाने में कामयाब हो जाते हैं और सेड्रिक और सेल्मा के दरमियान लड़ाई हो जाती है और सेड्रिक बच्चों को कमरे में जाकर इन्हें आंट के खतूत के बारे में सब बता देते हैं और अपने डैड की हालत को समझते हैं और इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
नेक्स्ट डे बच्चे सैल्मा के घर जाकर इससे माफ़ी मांगते हैं। वो इसको सब सच्चाई बता देते हैं। सैल्मा आंट के फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में सुनकर बहुत मुतासिर होती है और सेड्रिक से शादी करने के लिए मान जाती है। सेड्रिक सैल्मा को प्रपोज़ करता है और वो दोनों जल्द ही शादी करने का फ़ैसला कर लेते हैं। शादी के दिन ही वो सैल्मा का बर्ताव बदल जाता है और एगी का रैटल तोड़ देती है, जो इसके पास इसकी मॉम की आखिरी निशानी थी। और बच्चों को समझ आता है कि सैल्मा फेरी टेल में बताए जाने वाली स्टेप मॉम की तरह है। इसी दिन आंट एडेलाइड सैल्मा से मिलने आती हैं और सैल्मा इन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। आंट एडेलाइड के साथ एवेंजेलाइन भी बच्चों से मिलने आती है, जिसको देखकर सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि अब वो बहुत बदल चुकी होती है। वो पहले से भी ज़्यादा प्यारी दिख रही थी। सेड्रिक और सैल्मा की शादी होने लगती है। तभी मैकफी सैमन से कहती है कि वो वही करें जो उनको सही लगता है और बच्चे इनकी शादी को रोकने का प्लान बनाते हैं और वो खड़े होकर बीज को मारने का नाटक करते हैं, जिससे सबको लगता है कि वहाँ बीज ने हमला कर दिया है। सेड्रिक समझ जाता है कि ये बच्चे नहीं चाहते कि सेड्रिक सैल्मा से शादी करे। तभी वहाँ फूड फाइट शुरू हो जाती है। सब एक दूसरे पर केक वगैरह मारने लग जाते हैं। इस तरह इनकी शादी का फंक्शन ख़राब हो जाता है। सैल्मा गुस्से से वहाँ से चली जाती है। बच्चे ये सोचकर उदास होते हैं कि अब इनके डैड की शादी नहीं होगी। तभी नैनी एडवाइस देती है कि एवेंजेलाइन और सेड्रिक की शादी कर लेनी चाहिए, जिसको सुनकर एवेंजेलाइन बहुत हैरान होती है। तभी सैमन आंट एडलाइड को एवेंजेलाइन के बारे में सब बता देता है। सेड्रिक और एवेंजेलाइन एक दूसरे को पहले से ही पसंद करते थे, इसलिए वो दोनों मान जाते हैं। इस तरह आंट एडलाइड की रखी हुई शर्त भी पूरी हो जाती है। मैकफी अपने जादू से एडलाइड को राज़ी कर लेती है। अब मैकफी बहुत खूबसूरत हो चुकी होती है और वे एक जादू करती है, जिससे अगस्त में भी स्नोफॉल होने लगती है। खूबसूरत माहौल हो जाता है। एवेंजेलाइन एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस में वहाँ आ जाती है। सबके कपड़े चेंज हो जाते हैं और एगी का रैटल भी वापस से जुड़ जाता है। सेड्रिक और एवेंजेलाइन की शादी हो जाती है और नैनी मैकफी भी वापस चली जाती है और यहाँ ही मूवी का एंड हो जाता है।